क्षितिज पर जब सूर्य की पहली किरणें उज्जैनी के महाकाल मंदिर के स्वर्ण कलश पर पड़ती तो संपूर्ण अवंतिका नगरी एक दिव्य आभा से जाग उठती थी। यह केवल एक नगर नहीं बल्कि पृथ्वी पर स्वर्ग का एक टुकड़ा था, जहाँ समृद्धि और धर्म का ऐसा संगम था जैसा नदियों का सागर से होता है। क्षिप्रा नदी का पवित्र जल इसके आंचल को धोता था और इसके घाटों पर होने वाले मंत्रोच्चार हवा में एक स्थायी शांति घोल देते थे। यहाँ की सड़कें चंदन की सुगंध से महकती थीं और बाजारों में मिस्र, यवन और पारस तक के व्यापारी अपने अनूठे सामानों के साथ आते थे। यहाँ के भवन ऐसे थे मानो स्वयं विश्वकर्मा ने उन्हें गढ़ा हो, जिनकी छतों पर मनिया जड़ी थीं और दीवारों पर की गई नक्काशी देवताओं की कथाएं सुनाती थी। इसी वैभवशाली अवंतिका के हृदय में नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी धर्मपाल का निवास था। धर्मपाल का नाम उसके चरित्र का दर्पण था। वह केवल धनी नहीं था बल्कि उसकी ख्याति, उसकी धार्मिकता और अटूट ईमानदारी के कारण दूर दूर तक फैली थी। उसका व्यापार सागर की लहरों की तरह विशाल और असीम था। उसके जहाजों के बेड़े पूर्वी द्वीपों से मसाले और रेशम लाते थे तो उसकी कारखानों में बने वस्त्र और आभूषणों की मांग मगध के राजमहलों से लेकर गांधार के सामंतों तक थी। परंतु धर्मपाल के लिए ये धन संपदा ईश्वर का प्रसाद और समाज की धरोहर थी। उसकी हवेली के द्वार याचकों और साधुओं के लिए सदैव खुले रहते थे। अवंतिका में कोई ऐसा मंदिर या आश्रम नहीं था जिसके निर्माण या संचालन में धर्मपाल का योगदान न हो। प्रतिदिन प्रातःकाल वह क्षिप्रा में स्नान कर महाकाल की पूजा करता और उसके बाद उसकी दानशाला का अन्न क्षेत्र खुल जाता, जहाँ कोई भी भूखा भोजन पा सकता था। लोग कहते थे कि अवंतिका पर यदि माँ लक्ष्मी की कृपा है तो उसका माध्यम धर्मपाल ही है। उसका जीवन संतुष्टि, सम्मान और शांति का एक आदर्श उदाहरण था। एक ऐसी शांत झील जिसके जल में कोई हलचल नहीं थी। धर्मपाल की इस अलौकिक समृद्धि का केंद्र उसकी तिजोरी में रखी एक दिव्य मणि थी, जिसे कौबे रीमनी के नाम से जाना जाता था। यह कोई साधारण रत्न नहीं था। किंवदंती थी कि धर्मपाल के परदादा, जो एक महान शिव भक्त थे, ने अपनी निस्वार्थ भक्ति और धर्मपरायणता से स्वयं निधिप्ति कुबेर को प्रसन्न कर लिया था। कुबेर ने उन्हें यह मणि प्रदान करते हुए कहा था, यह मणि केवल एक रत्न नहीं बल्कि मेरी कृपा का प्रतीक है। जब तक ये तुम्हारे वंश में रहेगी और तुम्हारा वंश धर्म के मार्ग पर चलेगा, तब तक तुम्हारे कोष कभी रिक्त नहीं होंगे। ये तुम्हारे व्यापार को हवा देगी और तुम्हारी संपदा को हर विपत्ति से बचाएगी। और पीढ़ियों से ऐसा ही होता आया था। वह मणि एक जीवंत शक्ति की तरह थी। उसका प्रकाश नीला और शीतल था और उसे देखने मात्र से मन की सारी चिंताएं शांत हो जाती थीं। धर्मपाल उसे केवल पूर्णिमा की रात्रि में अपनी कुलदेवी की पूजा के समय तिजोरी से निकालता, उसका अभिषेक करता और उसे नमन कर वापस सुरक्षित रख देता। यह मणि उसके वंश का गौरव, उसकी समृद्धि का स्रोत और कुबेर के साथ उसके पूर्वजों के संबंध का एक मौन साक्षी था। सब कुछ उत्तम चल रहा था, एक पूर्णिमा की रात तक। वह शरद पूर्णिमा की रात थी, जब चंद्रमा अपने पूर्ण यवन पर था और उसकी चांदनी दूधिया सागर की तरह पूरी अवंतिका पर फैली हुई थी। धर्मपाल ने अपने नित्य नियम के अनुसार स्नान और ध्यान किया और फिर पूजा की थाल लेकर अपनी हवेली के सबसे सुरक्षित कक्ष गर्भकोष की ओर बढ़ा। इस कक्ष की दीवारें पत्थर की मोटी शिलाओं से बनी थीं और इसका द्वार अष्टधातु का था, जिस पर यक्षों के चित्र उकेरे हुए थे। इसे केवल एक विशेष कुंजी और एक गुप्त मंत्र के संयोजन से ही खोला जा सकता था। धर्मपाल ने मंत्रोच्चार के साथ ताला खोला और भीतर प्रवेश किया। कक्ष के मध्य में चंदन की वेदी पर एक स्वर्ण मंजूषा रखी थी, जिसमें वह दिव्य मणि विराजमान थी। आज की रात का प्रकाश उस मणि के तेज के समक्ष फीका लग रहा था। धर्मपाल ने पूजा संपन्न की, मणि को नमन किया और उसे वापस मंजूषा में रखकर तिजोरी में स्थापित कर दिया। उसने गर्भकोष का द्वार बंद किया, पुनः ताला लगाया और अपने मन में एक गहरी शांति लिए शयन करने चला गया। उसे क्या पता था कि ये शांति उसके जीवन की अंतिम शांत रात्रि थी। अगली सुबह जब धर्मपाल पूजा के लिए उठा तो उसके मन में एक अनजाना सा भारीपन था, एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। उसने इसे मन का वहम समझकर अनदेखा करने का प्रयास किया, पर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया ये बेचैनी बढ़ती गई। दोपहर में उसके एक मुनीम ने सूचना दी कि कपास के भाव अप्रत्याशित रूप से गिर गए हैं, जिससे एक बड़े सौदे में घाटा हुआ है। शाम तक
एक दूत ये समाचार लेकर आया कि पूर्वी तट पर आए एक समुद्री तूफान में उसका मसालों से लदा एक जहाज डूब गया है। धर्मपाल ने स्वयं को सांत्वना दी, व्यापार में लाभ हानि तो चलती रहती है, महाकाल की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। परंतु ये तो केवल शुरुआत थी। आने वाले दिन अपने साथ विनाश की एक श्रृंखला लेकर आए। उसका दूसरा जहाज, जिसे यवन देश से सोना लेकर लौटना था, समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। उसके कारखानों में, जहाँ कभी विश्व का सर्वश्रेष्ठ रेशम बुना जाता था, वहाँ के कारीगरों की कला मानो किसी ने हर ली हो। धागे टूटने लगे, रंगों का मेल बिगड़ने लगा और तैयार हुए वस्त्रों में वह पहले जैसी चमक और कोमलता नहीं रही। जिन राजा महाराजाओं से उसके पीढ़ियों पुराने व्यापारिक संबंध थे, उन्होंने भी किसी न किसी कारण से अपने सौदे रद्द करने शुरू कर दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भाग्य ने उससे मुख मोड़ लिया हो, मानो अदृश्य शक्तियों ने उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच दिया हो। जो धर्मपाल कुछ सप्ताह पहले तक अवंतिका का सबसे धनी व्यक्ति था, अब उसकी संपत्ति रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रही थी। उसके सोने से भरे कोष खाली होने लगे, अन्न के भंडार समाप्त होने लगे और मान सम्मान पर दरिद्रता की धूल जमने लगी। धर्मपाल ने अपनी पूरी शक्ति से इस विपत्ति का सामना करने का प्रयास किया। उसने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, विद्वान पंडितों से अनुष्ठान करवाए, ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई और मंदिरों में सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राओं का दान किया। वह हर सुबह महाकाल के मंदिर में पहले से अधिक देर तक पूजा करता, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता और इस संकट से उबारने की प्रार्थना करता। पर उसकी कोई भी प्रार्थना, कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान फलीभूत नहीं हो रहा था। देवता जैसे बहरे हो गए थे और भाग्य की देवी पूरी तरह रूठ चुकी थी। जिन मित्रों और संबंधियों ने कभी उसके धन से लाभ उठाया था, वे अब उससे कतराने लगे। बाजार में लोग उसे देखकर कानाफूसी करते। देखो, धर्मपाल जा रहा है, कहते हैं इसके पूर्वजों का पुण्य अब समाप्त हो गया है। ये शब्द बाणों की तरह उसके हृदय को भेद देते थे। कुछ ही महीनों में वह वैभवशाली व्यापारी दरिद्रता के उस कगार पर पहुंच गया, जहां भविष्य अंधकारमय और वर्तमान असहनीय था। उसकी विशाल हवेली अब सूनी और उदास लगती थी, जैसे उसकी आत्मा ही चली गई हो। एक पूर्णिमा की रात, ठीक 3 महीने बाद, जब उसने अपनी सब कुछ खो दिया था, हताशा और निराशा में डूबे धर्मपाल ने अंतिम बार अपनी कुलदेवी के समक्ष प्रार्थना करने का निश्चय किया। उसने सोचा, शायद उस दिव्य मणि में ही कोई दोष आ गया है। मैं आज उसका पुनः अभिषेक करूंगा, शायद इससे मेरे दुर्भाग्य का अंत हो। इसी आशा के साथ वह उस गर्भकोश के द्वार पर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से कुंजी लगाई, मंत्र का उच्चारण किया और द्वार खोला। भीतर घना अंधकार था। उसने दीपक जलाया और उसकी कांपती हुई लौ में जो दृश्य देखा, उससे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वेदी पर रखी स्वर्ण मंजूषा खुली पड़ी थी और उसके भीतर शून्यता थी। कौबेरी मणि वहां नहीं थी। वह दिव्य मणि, उसके वंश की रक्षक, रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। उसके मस्तिष्क में एक क्षण के लिए विचार कौंधा, चोरी। पर यह असंभव था। द्वार पर ताला ज्यों का त्यों था और इस कक्ष को भेदने का सामर्थ्य किसी साधारण चोर में नहीं था। न कोई टूटा हुआ ताला, न कोई खरोंच का निशान। मणि जैसे हवा में विलीन हो गई थी। अब उसे समझ आया, उसकी समृद्धि का पतन मणि के गायब होने के साथ ही शुरू हुआ था। वह चीखना चाहता था, रोना चाहता था, पर उसके कंठ से कोई ध्वनि नहीं निकली। वह वहीं वेदी के सामने पत्थर की मूर्ति की भांति निशब्द और निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलने लगे। धर्मपाल अब एक टूटा हुआ व्यक्ति था। वह अपनी हवेली के एक छोटे से कक्ष में चुपचाप बैठा रहता, शून्य में ताकता रहता। उसकी पत्नी और बच्चे उसे सांत्वना देने का प्रयास करते, पर उनके शब्द उस तक पहुंचते ही नहीं थे। वह उस रहस्य में उलझा हुआ था, जिसका कोई उत्तर नहीं था। मणि कहाँ गई? उसे किसने चुराया और क्यों? वह अब मंदिरों में भी नहीं जाता था, क्योंकि उसका विश्वास डगमगा गया था। उसे लगता था कि जिस ईश्वर की उसने जीवन भर भक्ति की, उसी ने संकट के समय उसे अकेला छोड़ दिया। एक ऐसी ही निराशाजनक शाम को, जब सूरज पश्चिम में डूब रहा था और उसकी लालिमा शिप्रा के जल पर खून के धब्बों की तरह फैल रही थी, धर्मपाल बिना किसी उद्देश्य के नगर की गलियों में भटक रहा था। वह चलते चलते नगर के बाहरी छोर पर एक पुराने वटवृक्ष के नीचे पहुंच गया। वहां उसने एक वृद्ध तपस्वी को ध्यानमग्न बैठे देखा।
उनके शरीर पर केवल एक भगवा वस्त्र था, उनकी जटाएं कंधों पर बिखरी थीं और उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था जो ढलते सूरज की आभा को भी मात दे रहा था। धर्मपाल के मन में कोई श्रद्धा नहीं जागी, वह बस अपनी निराशा में डूबा हुआ पास से गुजरने लगा। तभी उस तपस्वी ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत और गहरी थी, जैसे वे किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उसकी आत्मा के भीतर तक देख रहे हों। उन्होंने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, रुको पुत्र। धर्मपाल ठिठक गया। उस आवाज में एक ऐसा अधिकार था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वह मुड़ा और तपस्वी को देखने लगा। तपस्वी ने कहा, तुम्हारे मुख पर तुम्हारे भाग्य का पतन लिखा है। तुम्हारे हृदय में एक प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिला। तुम उस मणि के लिए शोक कर रहे हो जो तुम्हारे पास अब नहीं है। धर्मपाल स्तब्ध रह गया। इस अजनबी को उसके बारे में इतना सब कैसे पता? उसने विस्मय और हताशा के मिले जुले भाव से कहा, हाँ तपस्वी जी, आपने सत्य कहा। मेरी कौबेरिमनी लुप्त हो गई है और उसके साथ ही मेरा सर्वस्व भी लुट गया है। मैंने हर पूजा, हर अनुष्ठ किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है। वृद्ध तपस्वी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वे बोले, तुम अज्ञानी हो धर्मपाल। तुम जिसे अपनी समृद्धि का स्रोत समझ रहे थे, वह तो केवल एक प्रतीक था। तुम्हारी समृद्धि उस मणि से नहीं बल्कि उस वचन से बंधी थी जो तुम्हारे पूर्वज ने निधिप्ति कुबेर को दिया था। मणि तो केवल उस वचन के पालन का एक भौतिक प्रमाण थी। धर्मपाल का सिर चकरा गया। वचन? कैसा वचन? मैंने तो अपने पूर्वजों से केवल मणि की ही कथा सुनी है, किसी वचन का तो कभी किसी ने उल्लेख नहीं किया। तपस्वी ने अपनी गहरी दृष्टि उस पर करते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा वंश उस वचन को भुला चुका है। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा ध्यान मणि के भौतिक मूल्य पर बढ़ता गया और उस वचन के आध्यात्मिक महत्व से हटता गया। तुमने मणि को अपनी तिजोरी में बंद कर दिया, पर उस वचन को अपने आचरण में जीवित नहीं रखा। जिस दिन तुम्हारे हृदय से उस वचन की स्मृति पूर्ण रूप से मिट गई, उसी दिन मणि के रहने का औचित्य भी समाप्त हो गया और वह अपने स्रोत यक्षों के लोक में वापस चली गई। धर्मपाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके पूर्वजों की कोई भूल, कोई भूला हुआ वचन आज उसके विनाश का कारण बन गया था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या अब सब कुछ समाप्त हो गया? क्या मेरी समृद्धि वापस पाने का कोई मार्ग नहीं है? तपस्वी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वे किसी और लोक में देख रहे हों। फिर उन्होंने कहा, एक मार्ग है, पर वह कांटों से भरा है। वह इतना दुर्गम है कि आज तक किसी मनुष्य ने उस पर चलने का साहस नहीं किया। तुम्हारी समृद्धि तभी लौटेगी जब तुम कुबेर रहस्य की उस अंतिम कथा को सुनोगे, जिसे सुनने का अधिकार केवल यक्षों को है। उस कथा में ही तुम्हारे पूर्वज के वचन का रहस्य और उसके प्रायश्चित का विधान छिपा है। धर्मपाल की आंखों में पहली बार आशा की एक किरण चमकी, पर तपस्वी के अगले शब्दों ने उस पर भी संदेह का बादल डाल दिया। परंतु सावधान रहना पुत्र, तपस्वी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। वह कथा मनुष्यों के लिए वर्जित है। उसे सुनने का प्रयास तुम्हारे लिए प्राणघातक भी सिद्ध हो सकता है। कुबेर की नगरी अलकापुरी के द्वार मनुष्यों के लिए बंद हैं और यक्ष अपना रहस्य किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताते। इतना कहकर तपस्वी शांत हो गए और पुनः अपनी ध्यान समाधि में लीन हो गए, जैसे उन्होंने कभी कुछ कहा ही न हो। धर्मपाल वहीं खड़ा रहा। उसका मन प्रश्नों के एक बवंडर में फंसा हुआ था। एक भूला हुआ वचन। वह कौन सा वचन था जो मणि से भी अधिक शक्तिशाली था? और वह कौन सी रहस्यमयी कथा थी जो मनुष्यों के लिए वर्जित थी, जिसे सुनने मात्र से उसका भाग्य बदल सकता था? एक ओर सर्वनाश का अंधकार था, तो दूसरी ओर एक ऐसी राह जिस पर पहला कदम रखना भी मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। अवंतिका का आकाश अब पूरी तरह अंधकारमय हो चुका था, ठीक धर्मपाल के भविष्य की तरह, जिसके एक छोर पर निराशा थी और दूसरे छोर पर एक असंभव और प्राणघातक खोज की धुंधली सी चुनौती। तपस्वी के शब्द धर्मपाल के मन में एक बीज की तरह बो दिए गए थे, जो उसकी निराशा के बंजरपन में भी अंकुरित होने की क्षमता रखता था। उस रात वह अपनी सूनी हवेली में लौटा, पर सोया नहीं। वह जागता रहा और उसकी आंखों के सामने अवंतिका का वैभव, उसका व्यापार, उसका सम्मान, सब एक चलचित्र की भांति घूमते रहे। पर अब इन यादों में सुख नहीं, एक गहरा बोध था।
उसे समझ आ रहा था कि वह जिस साम्राज्य पर बैठा था उसकी नींव रेत पर थी, क्योंकि वह उस वचन रूपी चट्टान को भूल चुका था जिस पर उसके पूर्वजों ने उसे स्थापित किया था। तपस्वी ने उसे एक मार्ग दिखाया था, एक ऐसा मार्ग जो दुर्गम था, प्राणघातक था, पर वही एकमात्र मार्ग था। एक ओर निश्चित मृत्यु समान जीवन था और दूसरी ओर जीवन की एक असंभव आशा। धर्मपाल ने मन ही मन निर्णय कर लिया। अगले दिन सूर्योदय से पहले, जब अवंतिका अभी नींद की चादर ओढ़े हुए थी, धर्मपाल उठा। उसने स्नान किया और अपने पूजा गृह में गया। उसने अपने पूर्वजों के चित्रों को नमन किया, अपनी कुलदेवी से क्षमा मांगी और फिर अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचा। वह सो रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, जो नींद में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। धर्मपाल ने उसे जगाया नहीं। उसने बस दूर से ही अपनी सोई हुई पत्नी और पास में लेटे अपने बच्चों को देखा। उसके हृदय में एक हुक उठी। मोह का एक अंतिम बंधन उसे खींच रहा था, पर उसे पता था कि यदि उसे अपने परिवार को सच्चा सुख देना है तो उसे यह मोह त्यागना ही होगा। उसने मन ही मन उनसे विदा ली, एक मौन प्रतिज्ञा के साथ कि वह लौटेगा तो अपने वंश के सम्मान और धर्म को पुनः स्थापित करके ही लौटेगा। इसके बाद वह उस गर्भकोश में गया जहाँ कभी कौबेरिमनी विराजमान थी। खाली मंजूषा अब भी वहीं पड़ी थी, उसके पतन की एक मूक गवाह। उसने उस मंजूषा को नहीं, बल्कि उसके नीचे की वेदी को छुआ, जहाँ उसके परदादा ने पहली बार उस मणि की स्थापना की होगी। उसने उस स्थान से थोड़ी धूल उठाई और एक छोटे से वस्त्र में बांधकर अपनी कमर में खोस ली। यह उसके अतीत का बोझ नहीं, बल्कि उसके संकल्प का प्रतीक था। उसने अपने व्यापारी वाले बहुमूल्य वस्त्र त्यागे और एक साधारण धोती कुर्ता धारण कर लिया। हाथ में एक पुरानी लाठी और कंधे पर एक झोला जिसमें कुछ सत्तू और एक जलपात्र था, लेकर वह अपनी ही हवेली के पिछले द्वार से एक चोर की भांति निकल गया। उसने एक बार भी मुड़कर उस हवेली को नहीं देखा जिसे उसने अपने खून पसीने से बनाया था। वह अब अवंतिका का सेठ धर्मपाल नहीं था, वह अब एक तीर्थयात्री था, एक साधक जो अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अनंत की यात्रा पर निकल पड़ा था। उसने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। उसका लक्ष्य था हिमालय, देवों की भूमि, जहाँ कहीं कुबेर की रहस्यमयी नगरी अलकापुरी बसी थी। शुरुआत में यात्रा समतल मैदानों और हरे भरे खेतों से होकर गुजरी। वह मगध और कोसल के समृद्ध जनपदों से होकर गुजरा। हर नगर, हर बाजार उसे उसके अतीत की याद दिलाता। कभी इन जगहों पर उसके नाम का डंका बजता था। उसके मुनीम सौदे करते थे और उसकी भेजी वस्तुएं हाथों हाथ बिक जाती थीं। अब वह उन्हीं गलियों से एक अजनबी, एक भिक्षुक की तरह गुजर रहा था। कुछ लोगों ने उसे पहचाना भी, पर उसकी दीनहीन दशा देखकर या तो मुंह फेर लिया या दया भाव से कुछ मुद्राएं देने की पेशकश की, जिसे धर्मपाल ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। वह किसी की दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा था। दिन में वह चलता और रात किसी मंदिर या धर्मशाला में बिता लेता। जो कुछ रूखा सूखा मिलता खा लेता। धीरे धीरे उसका शरीर इस कठोर जीवन का आदी होने लगा और उसका मन बाहरी दुनिया के कोलाहल से हटकर अपनी आंतरिक यात्रा पर केंद्रित होने लगा। जैसे जैसे वह उत्तर की ओर बढ़ता गया, धरती का स्वरूप बदलने लगा। हरे भरे खेत और घने जंगल पीछे छूट गए और पथरीली ऊंची नीची भूमि शुरू हो गई। हवा में एक ठंडक घुलने लगी थी और दूर क्षितिज पर धूसर पहाड़ियों की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी थी। यह हिमालय की पहली झलक थी। उन पर्वतों को देखते ही धर्मपाल के हृदय में एक अजीब सा भय और श्रद्धा का भाव जागा। वह जानता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। पहाड़ों में प्रवेश करते ही यात्रा का हर कदम एक चुनौती बन गया। संकरे, फिसलन भरे रास्ते, एक ओर हजारों फुट गहरी खाई और दूसरी ओर सीधी चढ़ाई। कई बार उसके पैर फिसले, कई बार पत्थरों से उसे चोटें आईं, पर वह रुका नहीं। यहाँ जीवन बिल्कुल भिन्न था। नगरों का कोलाहल नहीं था, बल्कि हवा की सान्य सान्य, झरनों का संगीत और जंगली पशुओं की अनजानी आवाजें थीं। यहाँ प्रकृति अपनी पूरी भव्यता और क्रूरता के साथ उपस्थित थी। उसने सीखा कि हर कदम फूंक फूंक कर कैसे रखना है, किस झरने का पानी पीना है और रात में आश्रय के लिए कौन सी गुफा सुरक्षित है। एक शाम जब वह एक ऊंची चढ़ाई चढ़ रहा था, मौसम ने अचानक करवट बदली। आकाश में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते बर्फ गिरनी शुरू हो गई।
यह कोई साधारण हिमपात नहीं था, ये एक बर्फीला तूफान था। हवा के झोंके उसे खाई में धकेलने का प्रयास कर रहे थे और बर्फ की मोटी परत कुछ ही क्षणों में सब कुछ ढक रही थी। धर्मपाल को पास में एक चट्टान की ओट मिली, वह उसी से सटकर बैठ गया। ठंड उसके हाड़ मांस को भेद रही थी, उसके दांत किटकिटा रहे थे और शरीर कांप रहा था। उसे लगा कि उसका अंत निकट है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी उसे तपस्वी के शब्द याद आए, वह कथा मनुष्यों के लिए वर्जित है। क्या यह प्रकृति की चेतावनी थी कि वह वापस लौट जाए? एक पल के लिए उसका संकल्प डगमगाया। उसने सोचा, मुझसे भूल हुई, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। मैं देवताओं के रहस्य को जानने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? लेकिन फिर उसे अपने परिवार का चेहरा याद आया, अवंतिका में हुआ अपना अपमान याद आया और सबसे बढ़कर उस भूले हुए वचन का रहस्य जानने की तीव्र इच्छा जागी। नहीं, वह हार नहीं मान सकता। उसने अपनी सारी बची हुई शक्ति को एकत्रित किया, अपनी कमर में बंधी उस धूल की पोटली को छुआ और मन ही मन महाकाल का जाप करने लगा। वह ठंड से लड़ नहीं रहा था, वह उसे स्वीकार कर रहा था। अपने शरीर की सीमाओं के पार जाने का प्रयास कर रहा था। न जाने कितनी देर तक वह उस समाधि जैसी अवस्था में रहा। जब उसकी आंखें खुलीं, तो तूफान थम चुका था। सूरज निकल आया था और उसकी किरणें ताजी बर्फ पर पड़कर सहस्त्रों हीरों की तरह चमक रही थीं। वह जीवित था। इस अनुभव ने उसे शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था, पर मानसिक रूप से वह पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो गया था। उसे विश्वास हो गया कि कोई दिव्य शक्ति उसकी परीक्षा ले रही है और यदि उसका संकल्प सच्चा है तो वही शक्ति उसकी रक्षा भी करेगी। इस घटना के बाद यात्रा और भी रहस्यमयी हो गई। जैसे जैसे वह अधिक ऊंचाई पर पहुंचता, उसे अजीब अजीब अनुभव होने लगे। कभी उसे घने कोहरे में से विशालकाय छाया आकृतियां चलती हुई दिखाई देती, तो कभी रात में अजीब संगीत और हंसी की आवाजें सुनाई देती जो उसे अपनी ओर बुलाती थीं। ये हिमालय के मायावी राक्षस थे जो साधकों और तपस्वियों को उनके मार्ग से भटकाने के लिए जाने जाते थे। वे धर्मपाल के मन में भय और भ्रम पैदा करने का प्रयास करते। वे उसे उसकी पत्नी और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाते, उसे ये एहसास कराते कि वह कितना स्वार्थी है जो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। वे उसे अवंतिका के सुखद दिनों के दृश्य दिखाते, उसकी भव्य हवेली, उसके घोड़े, उसके सेवक। पर धर्मपाल अब इन छलावों के लिए तैयार था। जब भी ऐसी कोई माया उसके सामने आती, वह अपनी आंखें बंद कर लेता और उस वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करता। वह जानता था कि यह सब उसके मन के ही पुराने लगाव हैं, जो राक्षस का रूप धरकर उसे वापस खींचना चाहते हैं। उसका दृढ़ संकल्प एक कवच की तरह काम करता, जिससे टकराकर ये सारी मायावी शक्तियां विलीन हो जाती। तभी उसे अपने पास किसी के आने की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो 2 अत्यंत तेजस्वी पुरुष उसकी ओर आ रहे थे। उनमें से एक ने सोने के आभूषण और रेशमी वस्त्र पहने थे। उसका मुखमंडल कांतिमय था और उसकी आंखों में एक चुंबकीय आकर्षण था। उसके हाथ में एक रत्नों से जड़ी थैली थी। दूसरा पुरुष उससे भी अधिक प्रभावशाली था। उसका शरीर वज्र की तरह गठा हुआ था। उसकी चाल में एक शाही अहंकार था और उसकी आंखों में ज्वाला की तरह एक तेज था। उसने अपने कंधे पर एक स्वर्ण निर्मित गदा रखी हुई थी। पहले सौम्य दिखने वाले पुरुष ने मुस्कुराते हुए धर्मपाल से कहा, स्वागत है धर्मपाल, हम जानते हैं कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो। तुम्हारा संकल्प देखकर निधिप्ति कुबेर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए हमें भेजा है। इतना कहकर उस पुरुष ने अपनी रत्नों से जड़ी थैली खोली और उसे उल्टा कर दिया। उसमें से सोने, हीरे, मानिक और पन्ने का एक ढेर जमीन पर लग गया, जो सूरज की रोशनी में चकाचौंध पैदा कर रहा था। यह सब तुम्हारा है, वह पुरुष बोला, जिसका नाम रत्नाकर था। ये तुम्हारी खोई हुई संपत्ति से 1000 गुना अधिक है। इसे लो, अवंतिका लौट जाओ और पहले से भी अधिक वैभवशाली जीवन जियो। तुम्हें उस वर्जित कथा को सुनने का जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। कुबेर ने तुम्हें एक सरल मार्ग प्रदान किया है, इसे स्वीकार करो। धर्मपाल उस खजाने के ढेर को देखता रहा। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चमक आई। ये वही सब था जिसे उसने खो दिया था। इसी के लिए तो वह तरस रहा था। वह इस एक क्षण में अपनी सारी पीड़ा, सारा अपमान भुला सकता था। वह वापस अवंतिका का राजा बन सकता था। उसका मन डोलने लगा। रत्नाकर, जो वास्तव में लोभ का यक्ष रूप था, उसके मन की स्थिति को भांप गया। उसने और मीठे स्वर में कहा, सोचो धर्मपाल, इस धन से तुम कितने यज्ञ करवा सकते हो, कितने गरीबों का पेट भर सकते हो।
यही तो सच्चा धर्म है। इसे अस्वीकार करना तो ईश्वर की कृपा का अपमान होगा। धर्मपाल की दृष्टि रत्नों के ढेर से हटकर अपनी कमर में बंधी धूल की पोटली पर गई। उसे अपनी यात्रा की कठिनाइयां, वह बर्फीला तूफान और वे मायावी राक्षस याद आए। उसे तपस्वी के शब्द याद आए, तुम्हारी समृद्धि उस मणि से नहीं बल्कि उस वचन से बंधी थी। उसे तुरंत बोध हुआ, ये एक और परीक्षा थी, शायद सबसे कठिन। उसने शांत पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे देव, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आभारी हूँ, पर मैं यहाँ धन मांगने नहीं आया हूँ। मैंने ये यात्रा दौलत के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए की है। जो धन बिना धर्म और कर्तव्य को समझे मिल जाए, वह रेत के महल की तरह होता है जो एक ही लहर में ढह जाता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मुझे ये धन नहीं बल्कि वह वचन जानना है, वह धर्म समझना है जिसे मेरे पूर्वज ने निभाया और मैं भूल गया। मुझे उस रहस्यमयी कथा को सुनना है, क्योंकि मेरा सच्चा खजाना वही है, यह सोना चांदी नहीं। रत्नाकर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक सी कठोरता आ गई। तभी दूसरा वज्र के समान शरीर वाला पुरुष आगे बढ़ा। उसकी आवाज में मेघों की गर्जना जैसी कड़क थी। मूर्ख मनुष्य, तूने कुबेर की कृपा का अपमान किया है। लगता है तुझे सीधी बात समझ नहीं आती। उसने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया और धर्मपाल के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि अवंतिका में उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी व्यापारी उसकी संपत्ति पर अधिकार जमा चुके हैं और उसकी हवेली में भोज कर रहे हैं। वे उसका नाम ले लेकर उसका उपहास कर रहे थे। अच्छा हुआ वह धर्म का ढोंग करने वाला कंगाल हो गया। अब अवंतिका का व्यापार हमारे हाथों में है। ये देखकर धर्मपाल की मुठ्ठियां भिंच गईं और उसके नथुने फड़कने लगे। उसके हृदय में अपमान की ज्वाला धधक उठी। उस दूसरे यक्ष ने, जिसका नाम वज्रदंत था और जो क्रोध का साकार रूप था, गरज कर कहा, देखा, ये है तेरी अनुपस्थिति में तेरा सच। इन लोगों ने तुझे लूटा है, तेरा अपमान किया है। क्या तेरे खून में उबाल नहीं आता? तू धन नहीं चाहता, ठीक है, तो शक्ति ले, ये गदा ले, इसमें सहस्त्रों हाथियों का बल है। अवंतिका लौट जा और इन दुष्टों को दंड दे, अपनी प्रतिष्ठा बल से वापस छीन ले। यही क्षत्रिय धर्म है, यही न्याय है। जो शक्तिहीन है उसका कोई धर्म नहीं होता। यह प्रलोभन पहले वाले से भी अधिक शक्तिशाली था। धन का मोह तो शायद कम हो गया था, पर अपमान का प्रतिकार लेने की इच्छा प्रबल थी। धर्मपाल की आंखों में रक्त उतर आया। उसका हाथ उस गदा को उठाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। वह उन सभी का अंत कर देना चाहता था जिन्होंने उसकी विपत्ति में उसका साथ छोड़ दिया था और उसकी हंसी उड़ाई थी। पर जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, उसकी दृष्टि झील के शांत जल में पड़े अपने प्रतिबिंब पर गई। उसने क्या देखा? एक क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा, विकृत भौहें और आंखों में प्रतिशोध की अग्नि। यह वह नहीं था। यह वह धर्मपाल नहीं था जो सत्य की खोज में निकला था। ये तो एक हिंसक पशु था। उसे तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि उसने इस क्रोध को अपना लिया तो वह भी उन्हीं मायावी राक्षसों जैसा बन जाएगा जिनसे वह लड़कर आया था। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक लंबी गहरी सांस लेकर उसने स्वयं को शांत किया। फिर उसने आंखें खोलकर वज्रदंत की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हे शक्तिशाली यक्ष, आपने सत्य कहा। मेरा अपमान हुआ है, पर इसका दोष मैं उन लोगों को नहीं देता। मेरा पतन मेरे ही वंश द्वारा उस वचन को भुला देने के कारण हुआ है। यदि मैं आज क्रोध और प्रतिशोध के मार्ग पर चल पड़ा तो मैं उस वचन को जानने के अधिकार को हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं यहाँ न्याय करने नहीं बल्कि अपने धर्म को समझने आया हूँ, और मेरा धर्म क्षमा में है, प्रतिशोध में नहीं। मैं इन प्रलोभनों को अस्वीकार करता हूँ। जैसे ही धर्मपाल ने ये शब्द कहे, एक चमत्कार हुआ। वह सुंदर घाटी, वह झील, वे फलदार वृक्ष, वह रत्नों का ढेर और वे दोनों तेजस्वी यक्ष, सब कुछ धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। धर्मपाल ने स्वयं को उसी पथरीली बर्फीली चोटी पर खड़ा पाया जहाँ वह पहले था। वह सुंदर घाटी केवल एक माया थी, उसकी अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा। उसने लोभ को भी जीत लिया था और क्रोध पर भी विजय पाली थी। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न तो धन है, न ही प्रतिशोध, बल्कि केवल और केवल धर्म और सत्य की खोज है। वह शारीरिक रूप से थक कर चूर था, पर उसकी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हुआ था। वह हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई और तब उसने उसे देखा। बहुत दूर उत्तर की दिशा में आकाश को छूती हुई एक पर्वत चोटी थी, जो किसी सामान्य बर्फ से नहीं बल्कि एक दिव्य
सुनहरे सेद प्रकाश से चमक रही थी। उस चोटी के चारों ओर बादल इस तरह घूम रहे थे जैसे वे उसकी परिक्रमा कर रहे हों। उस प्रकाश में न तो सूरज की गर्मी थी, न चंद्रमा की शीतलता, वह एक अलौकिक स्निग्ध आभा थी जिसे देखकर मन में शांति और विस्मय एक साथ उत्पन्न होते थे। धर्मपाल बिना किसी के बताए समझ गया, वही है अलकापुरी का मार्ग। अब उसके और उस प्रकाशमान चोटी के बीच का मार्ग पहले से कहीं अधिक दुर्गम और भयावह था। सीधी खड़ी चट्टानें थीं, जिन पर कोई रास्ता नहीं था, और हवा इतनी पतली थी कि हर सांस एक संघर्ष थी। वह अकेला था, उसके पास न भोजन था, न कोई विशेष उपकरण, पर अब उसके मन में कोई भय या संदेह नहीं था। वह अपनी सबसे बड़ी परीक्षाओं को पार कर चुका था। उसने उस दिव्य चोटी की ओर देखते हुए अपना पहला कदम बढ़ाया। वह अलकापुरी पहुंच पाएगा या नहीं, उसे नहीं पता था, और अगर पहुंच भी गया तो क्या उस देवनगरी के द्वार एक साधारण मनुष्य के लिए खुलेंगे? यह भविष्य के गर्भ में था, पर अब यात्रा केवल यात्रा नहीं रही थी, वह उसकी पूजा बन गई थी, और हर कदम उस पूजा का एक पुष्प था जिसे वह उस परम रहस्य के चरणों में अर्पित कर रहा था। लोभ और क्रोध की मायावी घाटी को पीछे छोड़ने के बाद धर्मपाल की यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। अब उसे कोई मायावी राक्षस नहीं रोक रहे थे, कोई प्रलोभन उसका मार्ग नहीं भटका रहा था। अब उसकी लड़ाई स्वयं प्रकृति की चरम सीमाओं और अपने शरीर की नश्वरता से थी। वह दिव्य स्वर्ण श्वेत आभा वाली चोटी, जो अलकापुरी का मौन संकेत थी, अब पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी, पर उस तक पहुंचने का मार्ग लगभग असंभव था। सीधी खड़ी चट्टानें थीं, जिन पर पैर टिकाने के लिए कोई जगह नहीं थी। हवा इतनी विरल हो चुकी थी कि हर सांस एक यज्ञ की आहुति की तरह लगती थी, जिसके लिए पूरे शरीर की ऊर्जा लगानी पड़ती थी। दिन में सूर्य की किरणें बर्फ से टकराकर आंखों में सुइयों की तरह चुभती, और रात में तापमान इतना गिर जाता कि रक्त के जम जाने का भय होता। धर्मपाल के पास अब भोजन के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसका शरीर कृशकाय हो गया था, उसकी त्वचा ठंड और तेज हवाओं के कारण झुलसकर काली पड़ गई थी, और उसके पैरों में अनगिनत घाव थे, पर उसकी आंखों में एक नई ज्योति थी, एक ऐसी दृढ़ता जो किसी भी शारीरिक पीड़ा से परे थी। उसने लोभ और क्रोध पर विजय पाकर अपनी आत्मा के एक हिस्से को शुद्ध कर लिया था, और अब यही शुद्धता उसकी शक्ति बन गई थी। वह अब शरीर से नहीं, अपने संकल्प से चल रहा था। वह चट्टानों पर एक चींटी की भांति धीरे धीरे चढ़ता, अपने नाखूनों और पोरों से पकड़ बनाता। कई बार उसकी पकड़ छूटी और वह नीचे फिसला। नुकीले पत्थरों से उसका शरीर और भी घायल हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। वह फिर उठता और फिर चढ़ना शुरू कर देता। दिन और रात का भेद मिट गया था, समय की गणना समाप्त हो चुकी थी। उसकी चेतना एक ही बिंदु पर केंद्रित थी, वह प्रकाशमान चोटी। उसे ऐसा प्रतीत होता मानो वह चोटी उसे अपनी ओर बुला रही हो, एक माँ की तरह जो अपने खोए हुए पुत्र को पुकार रही हो। इस यात्रा में उसने अपने व्यापारी होने का अहंकार, अपने धन का गर्व, अपने अपमान का क्रोध और अपने परिवार का मोह सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। वह अब केवल एक आत्मा थी जो अपने स्रोत की ओर बढ़ रही थी। वह ना तो भविष्य की चिंता कर रहा था, न ही अतीत का शोक मना रहा था। वह बस वर्तमान में था, उस एक कदम में जो उसे आगे बढ़ाना था, उस एक सांस में जो उसे जीवित रखे हुए थी। न जाने कितने दिनों की इस अकल्पनीय चढ़ाई के बाद वह अंततः उस चोटी के आधार तक पहुंच गया। यहाँ का दृश्य किसी भी मानवीय कल्पना से परे था। भूमि स्फटिक की तरह पारदर्शी थी, जिसके नीचे से नीले और हरे रंग के प्रकाश की धाराएं बहती हुई दिखाई दे रही थीं। हवा में चंदन और पारिजात की मिलीजुली सुगंध थी, और एक दिव्य संगीत की मंद मंद ध्वनियां सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य वीणा बजा रहा हो। यहाँ ठंड का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि एक सुखद स्निग्ध वातावरण था जो आत्मा तक को शांति प्रदान कर रहा था। धर्मपाल समझ गया कि वह देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, पर उसे अलकापुरी का कोई द्वार, कोई परकोटा, कोई रास्ता नजर नहीं आया। उसके सामने बस एक विशाल सपाट चट्टान की दीवार थी जो आकाश तक उठी हुई प्रतीत होती थी। वह दीवार किसी भी सामान्य पत्थर की नहीं थी, वह इंद्रनील मणि की बनी थी, और उस पर बहते हुए प्रकाश की लकीरें ऐसे लगती थीं जैसे उसमें आकाश गंगाएं समाई हों। धर्मपाल ने थककर उस दीवार से अपनी पीठ टिका दी। उसे निराशा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी यात्रा यहीं तक थी।
शायद मनुष्य की पहुंच बस यहीं तक हो सकती है, देवों के द्वार तक, पर उसके भीतर नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी यात्रा के हर क्षण को, हर पीड़ा को, हर अनुभव को धन्यवाद देते हुए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी कंठ से नहीं आ रही थी, वह सीधे उसके मस्तिष्क में गूंज रही थी। वह मेघों की गर्जना से भी भारी, पर जल की धारा से भी अधिक स्पष्ट थी। कौन हो तुम, नश्वर प्राणी, जो मृत्यु के भय को लांघकर यक्षों की इस पवित्र भूमि तक पहुंचने का दुस्साहस कर बैठे हो? धर्मपाल ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वह इंद्रनील मणि की दीवार अब दीवार नहीं रही थी। वह एक पारदर्शी पर्दे की तरह हिल रही थी और उसके उस पार से एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति जब पास आई तो धर्मपाल विस्मय से उसे देखता ही रह गया। वह एक यक्ष था, पर वैसा नहीं जैसा उसने कहानियों में सुना था। उसका कद किसी ताड़ के वृक्ष से भी ऊंचा था। उसका शरीर पिघले हुए सोने की तरह दमक रहा था और उसने अपने कंधों पर एक विशाल गदा धारण की हुई थी, जो स्वयं किसी छोटे पर्वत की तरह लग रही थी। उसके मस्तक पर एक मणि जड़ित मुकुट था और उसकी आंखों में सहस्त्रों वर्षों की बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति का तेज था। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि आसपास की हवा भी भारी हो गई थी। धर्मपाल समझ गया कि वह कुबेर के मुख्य द्वारपाल महापराक्रमी यक्ष मणिभद्र के समक्ष खड़ा है। उसने भयभीत होने के स्थान पर अपनी बची हुई शक्ति को समेटकर खड़े होने का प्रयास किया और हाथ जोड़कर नमन किया। हे महायक्ष, मेरा नाम धर्मपाल है। मैं अवंतिका नगरी से आया एक अकिंचन मनुष्य हूँ। मणिभद्र की भौहें तन गईं। उसकी गूंजती हुई आवाज में एक उपहास का भाव था। अकिंचन मनुष्य, हमारी दृष्टि से कुछ छिपा नहीं है धर्मपाल। हम जानते हैं कि तुम कौन थे। अवंतिका के सबसे धनी व्यापारी, जिसके जहाजों की संख्या सागर की लहरों से होड़ करती थी। और आज तुम्हारी ये दशा। लगता है मनुष्य का भाग्य सचमुच एक घूमते हुए चक्र के समान है। धर्मपाल ने शांत भाव से उत्तर दिया। आपने सत्य कहा देव, मैं वही धर्मपाल हूँ। पर आज मैं यहाँ एक व्यापारी की तरह कुछ मांगने नहीं, बल्कि एक भिक्षुक की तरह एक प्रश्न का उत्तर खोजने आया हूँ। मणिभद्र ने अपनी गदा को भूमि पर टिकाया, जिससे पूरी धरती कांप उठी। हम जानते हैं कि तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो। तुम उस कुबेर रहस्य को सुनना चाहते हो। तुम उस वचन के बारे में जानना चाहते हो जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने भुला दिया। पर क्या तुम जानते हो, हे मानव, कि यह कथा मनुष्यों के लिए वर्जित क्यों है? नहीं महायक्ष, धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, क्योंकि यह कथा एक दोधारी तलवार है। मणिभद्र ने समझाया। इसकी हर पंक्ति में समृद्धि का एक सूत्र छिपा है, पर हर सूत्र को समझने के लिए पात्रता की एक परीक्षा देनी पड़ती है। जो इस कथा के रहस्य को अपनी पात्रता से समझ लेता है, उसे निधिप्ति कुबेर की असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसी समृद्धि जो पीढ़ियों तक बनी रहती है। परंतु जो इसे केवल अपने लोभ या अहंकार से सुनता है और इसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, वह अपना सब कुछ गवा बैठता है। केवल धन संपदा ही नहीं, बल्कि अपना ज्ञान, अपनी स्मृति, अपना अस्तित्व तक। वह एक जीवित शव बनकर अनंत काल तक इन बर्फीली वादियों में भटकने के लिए अभिशप्त हो जाता है। अब बताओ धर्मपाल, क्या तुम यह जोखिम उठाने को तैयार हो? यह चेतावनी किसी भी साधारण मनुष्य के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। सर्वस्व खो देने का भय, अपने अस्तित्व को ही मिटा देने का भय। पर धर्मपाल इन सब भयों से बहुत आगे निकल आया था। उसने एक फीकी सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे द्वारपाल, मैं वह सब कुछ पहले ही गवा चुका हूँ जो गवाया जा सकता है। मैंने धन गवाया, सम्मान गवाया और लगभग अपना विश्वास भी गवा दिया था। अवंतिका में मेरा जीवन अब एक जीवित शव से अधिक कुछ नहीं था। उस जीवन को जीने से तो यह जोखिम सहस्त्र गुना श्रेष्ठ है। मैं यहाँ धन के लिए नहीं, बल्कि उस ज्ञान के लिए आया हूँ जिसे मेरे पूर्वजों ने भुला दिया। उस ज्ञान के बिना पाया हुआ धन निरर्थक है, यह मैं अपने अनुभव से जान चुका हूँ। इसलिए मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। धर्मपाल के इस उत्तर से मणिभद्र के कठोर मुख पर पहली बार एक कोमल भाव आया। उसकी आंखों की ज्वाला कुछ शांत हुई। वह इस नश्वर मनुष्य के संकल्प और उसकी स्पष्टता से प्रभावित हुआ था। वह मुस्कुराया,
और उसके मुस्कुराने से ऐसा लगा जैसे किसी सूखी घाटी में सहसा हजारों फूल खिल गए हों। तुम्हारा संकल्प प्रशंसनीय है मानव, मणिभद्र ने कहा। तुमने लोभ और क्रोध की परीक्षा को पार किया है और अब तुमने भय की परीक्षा को भी पार कर लिया है। तुमने स्वयं को उस कथा को सुनने का अधिकारी तो सिद्ध कर दिया है। ठीक है, लेकिन कथा सुनने से पहले तुम्हें निधिप्ति कुबेर की एक अंतिम पहेली का उत्तर देना होगा। ये पहेली अलकापुरी का द्वार है। जो इसका सही उत्तर देता है उसी के लिए यह द्वार खुलता है। धर्मपाल ने अपनी सांस रोक ली। उसकी वर्षों की यात्रा, उसकी सारी पीड़ा अब इस एक पहेली पर आकर टिक गई थी। उसने सिर झुकाकर अपनी सहमति दी। मणिभद्र ने अपनी गहरी गूंजती आवाज में पहेली पूछी। तो सुनो धर्मपाल, ध्यान से सुनो। बताओ, वह कौन सी वस्तु है जिसे जितना अधिक वितरित करो वह उतनी ही बढ़ती है? पहेली सुनने में बहुत सरल लगी। धर्मपाल के थके हुए मस्तिष्क में तुरंत एक उत्तर कौंधा, सबसे स्पष्ट उत्तर। उसने उत्साह से कहा, ज्ञान। हे महायक्ष, इस पहेली का उत्तर है ज्ञान। हम ज्ञान को जितना अधिक दूसरों को बांटते हैं वह हमारे भीतर उतना ही अधिक बढ़ता और परिष्कृत होता है। उसे पूरी आशा थी कि यही सही उत्तर है, पर मणिभद्र ने धीरे से नहीं मैं अपना सिर हिला दिया। उत्तर निकट है मानव, पर सही नहीं है। ज्ञान बांटने से बढ़ता अवश्य है, पर कई बार बांटने वाला स्वयं उसे भूल भी जाता है, या फिर अयोग्य पात्र को दिया गया ज्ञान अनर्थ का कारण भी बन सकता है, जिससे वह ज्ञान स्वयं ही दूषित हो जाता है और बढ़ने के स्थान पर घट जाता है। पुनः प्रयास करो। धर्मपाल निराश हो गया। उसका पहला और सबसे निश्चित उत्तर गलत हो चुका था। उसने फिर से सोचना शुरू किया। वो और क्या हो सकता है? उसने कहा, प्रेम। प्रेम वह भाव है जिसे जितना बांटो वह उतना ही बढ़ता है। घृणा करने से घृणा बढ़ती है और प्रेम करने से प्रेम। मणिभद्र के मुख पर वही शांत भाव था। उसने पुनः नहीं में सिर हिलाया। यह उत्तर भी अपूर्ण है धर्मपाल। मनुष्य का प्रेम अक्सर मोह और आसक्ति का रूप ले लेता है। वह बांटने पर बढ़ता तो है, पर साथ ही अपेक्षाओं और अधिकार का बोझ भी बढ़ाता है। जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वही प्रेम ईर्ष्या और दुख में बदल जाता है और बढ़ने के स्थान पर आत्मा को सिकोड़ देता है। तुम्हारी सोच सही दिशा में है, पर तुम सतह पर ही तैर रहे हो। गहराई में उतरो। धर्मपाल का हृदय डूबने लगा। उसके दो सबसे प्रबल उत्तर अस्वीकार किए जा चुके थे। उसने अपनी सारी बुद्धि को एकत्रित किया। उसने अपने जीवन के अनुभव को टटोला। एक धर्मात्मा व्यापारी के रूप में उसने क्या किया था? उसने सोचा और बोला, दान या पुण्य। हम जितना अधिक दान करते हैं हमारा पुण्य उतना ही बढ़ता है। हम जितना दूसरों की भलाई करते हैं हमारा यश और सद्गति का मार्ग उतना ही विस्तृत होता है। इस बार मणिभद्र कुछ क्षणों के लिए चुप रहा। धर्मपाल की आशा फिर से बंध गई। शायद यही सही उत्तर है। पर फिर यक्ष ने तीसरी बार अपना सिर हिला दिया। नहीं धर्मपाल, यह भी अंतिम सत्य नहीं है। दान और पुण्य अक्सर कर्ता के अहंकार को बढ़ाते हैं। मैंने इतना दान किया, मैंने इतने लोगों का भला किया, यह भाव मन में एक सूक्ष्म अभिमान को जन्म देता है, और जहाँ अहंकार है वहाँ पुण्य का क्षय होना निश्चित है। तुम्हारा दान भी अहंकार रहित नहीं था, इसीलिए कौबेरिमनी तुम्हारा साथ छोड़ गई। तुम उस वस्तु का नाम ले रहे हो जो मनुष्य के कर्मों का फल है। मैं उस वस्तु के बारे में पूछ रहा हूँ जो स्वयं कर्म का स्रोत है। अब धर्मपाल पूरी तरह हताश हो गया। उसके तर्क और ज्ञान के सारे शस्त्र समाप्त हो चुके थे। वह क्या सोचे, क्या उत्तर दे? उसका सिर घूमने लगा। उसे लगा कि वह इतनी दूर आकर अंतिम द्वार पर आकर असफल हो जाएगा। उसे लगा कि मणिभद्र अब उसे वापस जाने का आदेश देगा, या इससे भी बुरा उसे श्राप दे देगा। वह असहाय होकर उस महाकाय यक्ष के सामने खड़ा था, जिसके एक निर्णय पर उसका संपूर्ण भविष्य टिका हुआ था। पहेली का सही उत्तर क्या है? वह कौन सी रहस्यमयी वस्तु है जो ज्ञान, प्रेम और पुण्य से भी परे है, जिसे बांटने पर वह सदैव बिना किसी अपवाद के बढ़ती ही है? और अगर वह उत्तर नहीं दे पाया तो उसका क्या होगा? क्या उसकी यह महायात्रा, ये त्याग, यह पीड़ा सब व्यर्थ हो जाएगी? इन प्रश्नों के बोझ तले वह मौन खड़ा था और समय रेत की तरह उसके हाथों से फिसलता जा रहा था।
मणिभद्र के 3 बार नहीं में सिर हिलाने के बाद धर्मपाल के चारों ओर एक गहरा भारी मौन छा गया। यह किसी साधारण चुप्पी की तरह नहीं था। यह एक ऐसी शून्यता थी जो हर ध्वनि, हर आशा, हर विचार को सोख रही थी। महाकाय यक्ष मणिभद्र अपनी गदा पर हाथ रखे पर्वत की तरह अविचल खड़ा था। उसकी आंखों में न कोई क्रोध था, न कोई दया, केवल एक निर्विकार प्रतीक्षा थी, जैसी प्रतीक्षा एक न्यायाधीश अपने अंतिम निर्णय से पहले करता है। धर्मपाल का मस्तिष्क, जो कभी व्यापार की सबसे जटिल गणनाओं और धर्म के गूढ़तम प्रश्नों को सुलझा लेता था, अब पूरी तरह रिक्त हो चुका था। ज्ञान, प्रेम, पुण्य, उसके तर्कश के सारे तीर चूक गए थे। वह निःशब्द खड़ा था और समय एक जमे हुए झरने की तरह स्थिर हो गया था। पहला दिन बीता। सूरज ने अपना चक्र पूरा किया और उस दिव्य भूमि पर एक ऐसी संध्या उतरी जो रंगों से नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के प्रकाश से बनी थी। पर धर्मपाल को इसका कोई ज्ञान नहीं हुआ। वह उसी स्थान पर पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ा रहा। उसकी दृष्टि इंद्रनील मणि की उस दीवार पर टिकी थी, जो अब उसके और उसके लक्ष्य के बीच एक अभेद्य बाधा बन चुकी थी। उसके मन में पहली बार असफलता का एक ठंडा, चिपचिपा भय रेंगने लगा। यह बर्फीले तूफान या मायावी राक्षसों के भय जैसा नहीं था। वह एक बाहरी भय था, जिसका सामना शारीरिक बल या मानसिक दृढ़ता से किया जा सकता था। यह भय भीतरी था, आत्मा को कुतरने वाला। यह अपनी ही अयोग्यता से उपजा भय था। क्या वह इतनी लंबी यात्रा करके, इतनी पीड़ा सहकर, इतने प्रलोभनों को जीतकर अंत में केवल अपनी बुद्धि की कमी के कारण पराजित हो जाएगा? दूसरा दिन बीता। अब भय के साथ साथ हताशा भी उसके मन पर अधिकार जमाने लगी। उसे अपने परिवार की याद आने लगी, इतनी तीव्रता से कि उसे अपनी छाती में एक भौतिक दर्द का अनुभव हुआ। उसे अपनी पत्नी का चिंतित चेहरा, अपने बच्चों की भोली मुस्कान दिखाई देने लगी। उसे लगा कि वह कितना स्वार्थी था। वह किस सत्य की खोज में यहाँ चला आया, जबकि उसका सबसे बड़ा सत्य तो अवंतिका में ही पीछे छूट गया था। वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्या वे जीवित भी होंगे? क्या वे भोजन पा रहे होंगे? यह विचार एक विष की तरह उसके मन में फैल गया। एक क्षण के लिए उसे लगा कि उसे सब कुछ छोड़कर वापस लौट जाना चाहिए। कम से कम वह अपने परिवार के साथ तो रह सकेगा, चाहे दरिद्रता में ही सही। मणिभद्र उसे देख रहा था, जैसे वह उसके मन के हर विचार को पढ़ रहा हो। यक्ष के होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह जानता हो कि यह परीक्षा पहेली के उत्तर से कहीं अधिक गहरी है। तीसरे दिन हताशा अपने चरम पर थी। धर्मपाल उस दीवार के सामने बैठ गया। उसके शरीर में अब खड़े रहने की भी शक्ति नहीं बची थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार करने लगा। उसने सोचा, यही मेरा अंत है। मैं इस पहेली को कभी नहीं सुलझा पाऊंगा। मैं यही ठंड और भूख से मर जाऊंगा और मेरा शरीर भी मेरे परिवार को अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिलेगा। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके भीतर एक विद्रोह जागा। नहीं, वह ऐसे नहीं मर सकता। उसने मृत्यु को बर्फीले तूफान में पराजित किया था। उसने मृत्यु को लोभ और क्रोध के प्रलोभन में हराया था। वह अपनी ही निराशा के हाथों कैसे मर सकता है? इसी आंतरिक संघर्ष के क्षण में, जैसे ही वह हताशा के अथाह सागर में पूरी तरह डूबने वाला था, उसके मन के किसी गहरे विस्मृत कोने से एक स्मृति की किरण चमकी। यह उसके पिता की स्मृति थी। वह एक बच्चा था और अपने पिता के साथ अपनी दुकान की गद्दी पर बैठा था। उस दिन उनके एक पुराने कर्मचारी की बेटी का विवाह था और उसके पिता ने उस विवाह के सारे खर्च के लिए उसे एक बड़ी धनराशि दी थी। बालक धर्मपाल ने आश्चर्य से पूछा था, पिताजी, हम तो व्यापारी हैं, हमारा धर्म तो लाभ कमाना है। आपने बिना किसी लाभ के इतना सारा धन उसे क्यों दे दिया? इससे तो हमारा कोष घट जाएगा। उसके पिता मुस्कुराए थे। उन्होंने धर्मपाल के सिर पर हाथ फेरते हुए जो कहा था, वह शब्द आज वर्षों बाद उसके कानों में गूंज उठे, इतने स्पष्ट मानो उसके पिता यहीं उसके पास बैठे हों। पुत्र, उन्होंने कहा था, तुमने व्यापार का केवल आधा सत्य सीखा है। तुम जिसे लाभ कहते हो वह वृक्ष का फल है, पर हर व्यापारी को यह याद रखना चाहिए कि फल तभी लगते हैं जब जड़ों को सींचा जाता है। व्यापार का पहला धर्म लाभ नहीं, वितरण। धन एक नदी की तरह है बेटा, यदि तुम उसे एक तालाब में रोक लोगे तो वह कुछ ही समय में सड़ जाएगा।
काई जम जाएगी और वह किसी काम का नहीं रहेगा। परंतु यदि तुम उसे बहने दोगे, उसे खेतों तक जाने दोगे, तो वही जल पूरे प्रदेश को हरा भरा कर देगा, फसलों को जीवन देगा और अंत में वर्षा के चक्र से और भी विशाल होकर तुम्हारे पास वापस लौटेगा। हमारा कोष धन को जमा करने के लिए नहीं, उसे सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए है। हम जो कर्मचारी को देते हैं वह खर्च नहीं, निवेश है। हम जो समाज को देते हैं वह दान नहीं, धर्म का पालन है। यही धन का सच्चा स्वभाव है। जो इसे रोकता है, धन उसे छोड़ देता है। जो इसे प्रवाहित करता है, धन उसी का दास बनकर रहता है। यह स्मृति एक बिजली की तरह धर्मपाल के मस्तिष्क पर गिरी। एक ही क्षण में सारा कोहरा छंट गया, सारी हताशा, सारा भय विलीन हो गया। उसे पहेली का उत्तर मिल गया था। वह केवल एक उत्तर नहीं था, वह एक संपूर्ण दर्शन था, एक ऐसा सत्य जिसे वह जीवन भर जीता रहा पर कभी समझ नहीं पाया था। उसे समझ आया कि ज्ञान, प्रेम और पुण्य अपूर्ण उत्तर क्यों थे, क्योंकि वे सभी उस महान चक्र के हिस्से थे, पर वे स्वयं चक्र नहीं थे। वह चक्र कुछ और ही था। धर्मपाल उठा। उसकी चाल में अब कोई थकावट नहीं थी, कोई निराशा नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, आत्मज्ञान की चमक। वह सीधा मणिभद्र के पास गया, जो अब भी उसी तरह अविचल खड़ा था। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर पहले से कहीं अधिक विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ कहा, हे यक्षराज, मैं आपकी पहेली का उत्तर देने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। मणिभद्र ने केवल अपनी पलकें झुकाकर सहमति दी। हे देव, धर्मपाल ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत और गहरी थी। मैंने जो पहले उत्तर दिए वे एक विद्वान या एक संत के उत्तर थे, पर मैं न तो विद्वान हूँ न संत। मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ, इसलिए मेरा उत्तर मेरे अपने अनुभव और मेरे कुलधर्म से आएगा। मैंने कहा था ज्ञान, पर ज्ञान को बिना बांटे भी संचित किया जा सकता है। एक अकेला तपस्वी गुफा में बैठकर भी परम ज्ञानी हो सकता है। उसका ज्ञान बढ़ेगा नहीं, पर घटेगा भी नहीं। मैंने कहा था प्रेम, पर प्रेम को हृदय में छिपाया भी जा सकता है। वह बढ़ेगा नहीं, पर उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। मैंने कहा था पुण्य, पर पुण्य का फल भविष्य में मिलता है, वह कर्म के साथ ही नहीं बढ़ता। धर्मपाल ने एक क्षण का विराम लिया, अपनी दृष्टि सीधे मणिभद्र की आंखों में डाली और फिर उस अंतिम रहस्य का अनावरण किया। यक्षराज, उस पहेली का उत्तर है श्री या लक्ष्मी, जिसे साधारण मनुष्य अपनी अल्प बुद्धि से केवल धन कहते हैं। यह ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसे यदि वितरित न किया जाए तो वह निश्चित रूप से घट जाती है, रुक जाती है और अंततः मर जाती है। परंतु यदि उसे सही ढंग से, सही नीति से वितरित किया जाए तो वह कई गुना बढ़कर हर दिशा से वापस आती है। एक बीज को यदि तिजोरी में बंद कर दिया जाए तो वह कुछ समय बाद सड़ जाएगा, पर यदि उसे भूमि में वितरित कर दिया जाए तो वह एक वृक्ष बनकर हजारों बीज वापस देता है। यह श्री का वितरण है। एक व्यापारी जब अपना धन माल खरीदने में लगाता है, कारीगरों को वेतन देता है और फिर उस माल को बेचता है, तो वह श्री को वितरित करता है और बदले में कई गुना लाभ पाता है। एक राजा जब प्रजा से कर लेता है और उसे पुनः सड़कों, जलाशयों और सेना पर खर्च करता है, तो वह श्री का वितरण करता है, जिससे राज्य और भी समृद्ध होकर उसे और अधिक कर देता है। यही निधिप्ति कुबेर की सच्ची नीति है। कोष को भरना नहीं, कोष को निरंतर प्रवाहित करना। उसे रोकना ही उसका अपमान है और उसे सही दिशा में वितरित करना ही उसकी सच्ची पूजा। मेरे पूर्वज ने इसी पूजा को भुला दिया था। उन्होंने कौबेरिमनी को, जो श्री के प्रवाह का प्रतीक थी, एक तिजोरी में बंद कर दिया। उन्होंने उसे एक वस्तु समझा, जबकि वह एक जीवंत सिद्धांत थी। और जब हमारे कर्मों में वह सिद्धांत मर गया तो वह प्रतीक भी हमें छोड़कर चला गया। जैसे ही धर्मपाल ने अपना उत्तर समाप्त किया, उस दिव्य भूमि पर एक अद्भुत घटना घटी। मणिभद्र के मुख पर जो सहस्त्रों वर्षों की निर्विकार शांति थी, वह एक भव्य आनंदमयी मुस्कान में बदल गई। वह हंसा और उसकी हंसी किसी जलप्रपात की गर्जना की तरह थी, जिसमें क्रोध नहीं बल्कि अनुमोदन का आनंद था। उसके हंसने से उस स्फटिक भूमि के नीचे बहती हुई प्रकाश धाराओं में हलचल होने लगी और वे पहले से कहीं अधिक तेजी से और चमक के साथ बहने लगी। साधु, साधु, धर्मपाल। मणिभद्र की आवाज में अब उपहास या कठोरता नहीं,
बल्कि गहरा सम्मान था। तुमने केवल एक पहेली का उत्तर नहीं दिया है मानव, तुमने उस कुबेर नीति का पहला और सबसे गूढ़ सिद्धांत समझ लिया है, जिसे समझने में बड़े बड़े देवताओं को भी युग लग जाते हैं। तुमने ये अपने ज्ञान से नहीं, अपने अनुभव और अपनी पीड़ा से सीखा है, और इसीलिए तुम्हारा ज्ञान सच्चा है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम उस रहस्य को सुनने और समझने के योग्य हो। तुम कथा सुनने के अधिकारी हो। इतना कहकर मणिभद्र एक ओर हट गया और उसने अपनी विशाल गदा को उठाकर उस इंद्रनील मणि की दीवार पर धीरे से छुआ। स्पर्श होते ही वह ठोस अभेद्य दीवार एक तरल प्रकाश में बदलने लगी। वह ऐसे विलीन हुई जैसे धुंध सूरज की पहली किरण से विलीन हो जाती है। द्वार खुल गया था। धर्मपाल ने अपनी सांस रोक ली। उसके सामने जो दृश्य था वह किसी भी स्वप्न से परे था। भीतर कोई नगर नहीं था, कोई महल नहीं थे। वह एक अनंत आकाश गंगा थी। तैरते हुए स्फटिक के द्वीप थे, जिन पर ऐसे वृक्ष उग रहे थे जिनके पत्ते सोने के और फल मणियों के थे। प्रकाश के झरने बह रहे थे और उनमें से दिव्य संगीत उत्पन्न हो रहा था। ऊर्जा के बने हुए तेजस्वी यक्ष और यक्षिनियां पक्षियों की तरह एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर उड़ रहे थे। यह एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना का एक लोक था, जहाँ विचार ही वस्तु बन जाते थे और संकल्प ही सृष्टि करते थे। यह निधिप्ति कुबेर का सच्चा कोष था, जहाँ ब्रह्मांड की सारी समृद्धि एक विचार, एक सिद्धांत के रूप में संग्रहित थी। धर्मपाल उस द्वार पर खड़ा कांप रहा था, अभिभूत, विस्मय में डूबा हुआ। मणिभद्र ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उस स्पर्श से धर्मपाल के शरीर की सारी थकावट, सारे घाव एक क्षण में भर गए। आओ धर्मपाल, यक्ष ने सौम्यता से कहा, कहानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। धर्मपाल ने उस अविश्वसनीय दिव्य लोक के अंदर अपना पहला कदम रखा। अब वह क्या देखेगा? वह कौन सी कथा थी जिसके एक एक शब्द में ब्रह्मांड की समृद्धि का रहस्य छिपा था? और क्या उस कथा को सुनकर वह अपने भाग्य को पुनः लिख पाएगा? वह अब एक खोया हुआ व्यापारी नहीं था, वह एक साधक था जो रहस्य के केंद्र में प्रवेश कर चुका था। धर्मपाल ने जब उस देदीप्यमान चेतना से बने लोक में अपना पहला कदम रखा, तो उसके नश्वर शरीर ने एक ऐसे रूपांतरण का अनुभव किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बाहर की दुनिया का स्थूल शरीर पीछे छूट गया था। यहाँ उसका अस्तित्व एक प्रकाशपुंज की तरह था, जो विचारों और भावनाओं से बना था। मणिभद्र का स्पर्श केवल उसके बाहरी घावों को भरने के लिए नहीं था, वह उसकी आत्मा को इस दिव्य लोक के स्पंदन के साथ एक लय में लाने के लिए था। यहाँ समय रेखीय नहीं था, वह एक साथ भूत, वर्तमान और भविष्य के रूप में उपस्थित था। यहाँ स्थान की कोई सीमा नहीं थी। संकल्प मात्र से ही एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। यह कुबेर की नगरी नहीं, कुबेर का मन था, एक ब्रह्मांडीय चेतना जिसमें सृष्टि की सारी संपदा के सिद्धांत संग्रहित थे। मणिभद्र उसे लेकर उन तैरते हुए द्वीपों और प्रकाश के झरनों के बीच से आगे बढ़ा। धर्मपाल ने देखा कि कुछ यक्ष ध्यान में लीन थे और उनके ध्यान से नए नए रत्नों और धातुओं के विचार उत्पन्न हो रहे थे, जो फिर ब्रह्मांड में कहीं भौतिक रूप ले लेते थे। कुछ यक्षिनियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा की धाराओं को वीणा के तारों की तरह छेड़ रही थी, जिससे एक ऐसा संगीत उत्पन्न हो रहा था जो ग्रहों की गति को नियंत्रित करता था। यह धन का निर्माण नहीं था, यह समृद्धि के प्रवाह का प्रबंधन था। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं था, सब कुछ गतिशील, जीवंत और लयबद्ध था। अंततः मणिभद्र उसे एक ऐसे स्थान पर लाया जो उस अनंत आकाश गंगा के केंद्र में स्थित प्रतीत होता था। वह कोई कक्ष या भवन नहीं था, बल्कि एक शांत, स्थिर ऊर्जा का क्षेत्र था। उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही सारा संगीत, सारी हलचल शांत हो गई। वहाँ केवल एक मौन था, पर वह शून्य का मौन नहीं, बल्कि संपूर्ण ज्ञान का मौन था। धर्मपाल को ऐसा लगा जैसे वह सृष्टि के गर्भ में पहुंच गया हो, जहाँ से सारे विचार जन्म लेते हैं। यही वह स्थान है धर्मपाल। मणिभद्र की आवाज अब उसके कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसकी चेतना में गूंजी। इसे अक्षर कक्ष कहते हैं। यहाँ ब्रह्मांड के वे सारे संवाद संग्रहित हैं जिनसे धर्म और नीति का निर्धारण हुआ है। यहाँ तुम केवल कथा को सुनोगे नहीं, तुम उसे देखोगे, उसे जियोगे। इतना कहते ही मणिभद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस शांत ऊर्जा क्षेत्र के केंद्र में एक मंद प्रकाश प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा।
वह प्रकाश फैला और उसने धर्मपाल को अपनी परिधि में ले लिया। धर्मपाल की व्यक्तिगत चेतना विलीन होने लगी और वह एक विराट चेतना का हिस्सा बन गया। उसने देखा कि वह अब अलकापुरी में नहीं है। वह कैलाश की बर्फीली रजत ध्वल चोटियों पर खड़ा है। सामने साक्षात महादेव भगवान शिव अपने बाघंबर पर विराजमान थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे गहरे ध्यान में लीन थे। उनके मुख पर एक अलौकिक शांति थी, जैसे वे संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए हों। पास ही में माता पार्वती बैठी थीं और उनके निकट ही देवी लक्ष्मी एक कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके मुख पर एक गहरी चिंता और एक प्रश्न का भाव था। धर्मपाल अब केवल एक दर्शक नहीं था, वह उस दृश्य का हिस्सा था। वह उस वातावरण की पवित्रता को, उस हवा की शीतलता को और देवी लक्ष्मी के मन की उथल पुथल को स्वयं अनुभव कर सकता था। उसने देखा कि देवी लक्ष्मी ने भगवान शिव के ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा की। जब भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोलीं, तो उनकी दृष्टि में ब्रह्मांडों का सृजन और विलय एक साथ दिखाई दे रहा था। उन्होंने देवी की ओर देखकर सौम्यता से मुस्कुराते हुए पूछा, कहो नारायणी, तुम्हारे मन में कौन सा द्वंद्व है जो तुम्हें वैकुंठ छोड़कर इस शांत पर्वत पर ले आया है? देवी लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आपकी ही शक्ति का एक रूप हूँ। मेरा स्वभाव चंचल है, पर मेरा उद्देश्य संसार में स्थिरता और समृद्धि प्रदान करना है। पर आज मैं स्वयं एक दुविधा में हूँ और उसका समाधान केवल त्रिकालदर्शी आप ही कर सकते हैं। पूछो देवी, शिव ने कहा। हे प्रभु, लक्ष्मी ने कहना आरंभ किया, आपके भक्त आपको अपनी कठोरतम तपस्या से प्रसन्न करते हैं। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, और आप उन्हें अजेय शक्तियाँ, अतुलनीय संपदा और त्रिलोक का राज्य तक प्रदान कर देते हैं। आपका ही भक्त रावण था, जिसने अपने तप से ऐसी स्वर्णमयी लंका का निर्माण किया जिसका वैभव मेरे वैकुंठ को भी लज्जित करता था। उसकी सेना अजेय थी, उसके कोष भरे हुए थे। मैंने स्वयं उसके राज्य में निवास किया, पर अंत में उसका क्या हुआ? उसका सर्वनाश हो गया, उसकी लंका जल गई, उसका वंश नष्ट हो गया और वह स्वयं आपके ही अवतार के हाथों मारा गया। ऐसा क्यों हुआ प्रभु? जहाँ मैं यानी श्री पूर्ण रूप से विद्यमान थी, वहाँ ऐसा विनाश क्यों हुआ? उन्होंने अपनी बात जारी रखी। और दूसरी ओर आपके ही एक और सेवक हैं, निधिप्ति कुबेर। वे भी आपकी ही कृपा से यक्षों के स्वामी और संसार की समस्त निधियों के अधिपति बने। उनकी नगरी अलकापुरी भी वैभव में किसी से कम नहीं, पर उनका कभी पतन नहीं होता। वे युगों युगों से पूजनीय हैं, स्थिर हैं। जब दोनों ने ही शक्ति और समृद्धि आपसे ही पाई, तो एक का अंत विनाश से और दूसरे का अंत चिरस्थायी सम्मान से क्यों हुआ? रावण की समृद्धि में ऐसी क्या त्रुटि थी जो कुबेर की समृद्धि में नहीं है? मैं इस रहस्य को समझना चाहती हूँ, ताकि मैं संसार को ये ज्ञान दे सकूं कि मेरा यानी श्री का सच्चा स्वरूप क्या है। यह सुनकर भगवान शिव के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। यह केवल रावण और कुबेर का प्रश्न नहीं, यह सृष्टि के हर उस प्राणी का प्रश्न है जो समृद्धि की कामना करता है। इसका उत्तर समझने के लिए तुम्हें कर्म के दो स्वरूपों को समझना होगा, अधिकार और दायित्व। जैसे ही शिव ने ये शब्द कहे, धर्मपाल के सामने का दृश्य बदल गया। अब वह लंका के विशाल स्वर्ण निर्मित राज दरबार में खड़ा था। उसने देखा कि रावण अपने सिंहासन पर बैठा है। उसका तेज सूर्य के समान है, पर उसकी आंखों में एक गहरा अहंकार है। देवता उसके बंदी थे, नवरत्न उसके कोष में भरे थे। वह कह रहा था, ये सब मेरा है, मैंने इसे अपने तप से, अपने बाहुबल से अर्जित किया है। इस पर मेरा अधिकार, मैं इसका भोग करूंगा जैसा मैं चाहूं। और धर्मपाल ने देखा कि रावण उस समृद्धि का उपयोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए और दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कर रहा था। उसने धन और शक्ति को एक विशाल बांध बनाकर रोक लिया था। वह उसे केवल अपने और अपने राज्य के भीतर ही खर्च करता था, बाहर उसका कोई प्रवाह नहीं था। फिर दृश्य बदला। अब धर्मपाल अलकापुरी के उसी चैतनालोक में खड़ा था, पर यह एक भिन्न समय था। उसने कुबेर को देखा, जो एक साधारण आसन पर बैठे थे, पर उनका मुखमंडल एक विचित्र संतोष से चमक रहा था। वे कह रहे थे, ये सब महादेव की धरोहर है। उन्होंने मुझे इसका स्वामी नहीं, प्रबंधक नियुक्त किया है। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं।
यह मेरा दायित्व। और धर्मपाल ने देखा कि कुबेर उस समृद्धि का प्रबंधन कर रहे थे। वे देवताओं को उनका यज्ञ भाग पहुंचा रहे थे। वे मनुष्यों के पुण्य कर्मों के अनुसार उन्हें धन प्रदान कर रहे थे। वे ब्रह्मांड में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित कर रहे थे। उनका कोष एक बांध नहीं, एक विशाल जलाशय था, जिससे सहस्त्रों नहरें निकलकर पूरे ब्रह्मांड को सींच रही थीं। दृश्य पुनः कैलाश पर लौट आया। भगवान शिव देवी लक्ष्मी को समझा रहे थे, हे देवी, तुमने देखा, रावण ने जो कुछ भी तप से पाया उसे अपना अधिकार समझा। अधिकार का भाव अहंकार को जन्म देता है और अहंकार भोग की प्रवृत्ति को। उसने धन को केवल अपने सुख और अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए भोगा। जब ऊर्जा का भोग किया जाता है तो वह रूपांतरित होकर समाप्त हो जाती है। उसने सोने को आभूषणों और महलों में बदलकर उसकी गति को रोक दिया। जो रुक गया वह मृत है और मृत वस्तु अंत में नष्ट हो जाती है। जबकि कुबेर ने जो कुछ भी मुझसे पाया, शिव ने अपनी बात जारी रखी, उसे अपना दायित्व समझा। दायित्व का भाव सेवा और समर्पण को जन्म देता है और समर्पण प्रबंधन की कुशलता को। उसने धन को भोगा नहीं, उसका प्रबंधन किया। उसने उसे ब्रह्मांड की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उपकरण समझा। उसने सोने को केवल धातु नहीं बल्कि ऊर्जा का एक प्रवाह माना और उसे निरंतर गतिमान रखा। जो गतिमान है वही जीवंत है और जो जीवंत है वह शाश्वत है। शिव ने रहस्य का अंतिम पर्दा उठाया। रावण ने धन को रोका, कुबेर ने उसे वितरित किया। रावण धन का दास बन गया। उसकी रक्षा और उसके प्रदर्शन की चिंता में वह अपने धर्म से च्युत हो गया। कुबेर धन का स्वामी बना रहा क्योंकि वह उससे निर्लिप्त था। वह केवल एक प्रबंधक के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहा था। इसीलिए हे लक्ष्मी, तुम रावण की लंका में बंदी थी और कुबेर की अलकापुरी में स्वतंत्र हो। यही कुबेर रहस्य, यही कुबेर नीति है। शिव ने अपना संवाद समाप्त किया। समृद्धि भोग करने वाले के पास स्थायी रूप से नहीं रहती। वह केवल उस व्यक्ति या उस वंश के पास रहती है जो उस समृद्धि का सही प्रबंधक होता है, जो उसे ईश्वर की धरोहर मानकर समाज के हित में धर्म की स्थापना के लिए प्रवाहित करता है। वही उसका सच्चा अधिकारी है। ये संवाद सुनते ही धर्मपाल की चेतना में जैसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए। उसके भीतर का सारा अंधकार, सारा अज्ञान एक क्षण में नष्ट हो गया। उसे अपना पतन एक चलचित्र की भांति स्पष्ट दिखाई देने लगा। कैलाश का वह दिव्य दृश्य धीरे धीरे विलीन हो गया और वह पुनः स्वयं को मणिभद्र के साथ उसी अक्षर कक्ष में खड़ा पाया। मणिभद्र की आंखें अब भी बंद थीं। उन्होंने कहा, अब तुम समझे धर्मपाल, तुम्हारे परदादा जिन्होंने निधिप्ति कुबेर की तपस्या की थी, उन्हें वह दिव्य कौबेरिमनी इसी वचन के साथ दी गई थी। वह वचन था कि मैं और मेरा वंश इस धन और समृद्धि के स्वामी नहीं, केवल प्रबंधक और संरक्षक बनकर रहेंगे। हम इसे एक दायित्व समझेंगे, अधिकार नहीं। हम इसे समाज के कल्याण के लिए निरंतर वितरित और प्रवाहित करते रहेंगे। तुम्हारे परदादा और दादा ने इस वचन का पालन किया। वे स्वयं को केवल एक ट्रस्टी समझते थे। वे व्यापार से जो भी कमाते उसका एक बड़ा हिस्सा समाज, धर्म और जरूरतमंदों के लिए वितरित करते थे। इसलिए श्री उनके पास कई गुना बढ़कर वापस आती थी। वह मणि उस वचन का, उस सिद्धांत का भौतिक प्रतीक थी। परंतु मणिभद्र ने अपनी गहरी आवाज में कहा, जब तुम आए तो समय के साथ तुम्हारे मन में अहंकार ने प्रवेश किया। तुमने अपनी सफलता को अपनी कुशलता का फल माना, ईश्वर की धरोहर नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे मन में ये भाव घर कर गया कि ये सब तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा अधिकार। तुमने वितरण कम कर दिया और संचय अधिक। तुमने धन को अपना स्वामी बनाना शुरू कर दिया। जिस दिन तुमने ये निर्णय किया कि वह दिव्य मणि जो प्रवाह का प्रतीक थी, उसे अपने व्यक्तिगत खजाने में सबसे सुरक्षित स्थान पर बंद करके रखोगे, उसी दिन तुमने उस वचन को तोड़ दिया। तुमने उसे एक भोग की वस्तु बना दिया और जैसे ही तुम्हारे कर्म में वह सिद्धांत मरा, वह प्रतीक भी लुप्त हो गया। मणि कहीं चोरी नहीं हुई थी धर्मपाल, वह बस अपने उस स्थान पर लौट गई थी जहां उसके सिद्धांत का सम्मान होता है।
यह सुनकर धर्मपाल घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। पर यह दुख या हताशा के आंसू नहीं थे, यह प्रायश्चित और आत्मज्ञान के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि उसका शत्रु कोई बाहर नहीं था, वह उसके भीतर ही बैठा उसका अहंकार था। कुबेर ने उसे दंड नहीं दिया था, उन्होंने तो केवल अपनी उस शक्ति को वापस ले लिया था जिसका वह दुरुपयोग कर रहा था। उसकी पूरी यात्रा, उसकी सारी पीड़ा उसे केवल यही एक सत्य सिखाने के लिए थी। वह एक व्यापारी था, पर वह व्यापार का सबसे बड़ा रहस्य ही भूल गया था। धर्मपाल के प्रायश्चित के आंसू उस अक्षर कक्ष की मौन पवित्र ऊर्जा में विलीन हो गए। वह रो रहा था, पर उसके भीतर एक अभूतपूर्व शांति का उदय हो रहा था। जैसे तपती हुई धरती पर वर्षा की पहली बूंदें पड़ने से सोंधी सुगंध उठती है। सदियों का बोझ, कई पीढ़ियों का अज्ञान, उसके अहंकार की भारी शिला, सब कुछ उन आंसुओं के साथ बह गया था। जब वह शांत हुआ और उसने अपनी आंखें खोली, तो उसकी दृष्टि में अब कोई याचना नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई लालसा नहीं थी। उसकी दृष्टि में एक गहरी समझ थी, एक ऐसी स्पष्टता जो केवल सत्य के साक्षात्कार के बाद ही आती है। वह अब अवंतिका का धनी व्यापारी धर्मपाल नहीं था, वह एक प्रबंधक था जिसने अपने दायित्व को पहचान लिया था। वह उठा और उसने महायक्ष मणिभद्र को दंडवत प्रणाम किया। हे देव, आपने केवल मुझे एक कथा नहीं सुनाई, आपने मुझे मेरा खोया हुआ आत्मस्वरूप लौटा दिया है। आपने मुझे धन से भी मूल्यवान वस्तु, ज्ञान प्रदान किया है। मैं आपका यह ऋण कैसे चुकाऊंगा? मणिभद्र, जिनकी आंखें अब खुल चुकी थीं, ने उसे उठाकर अपने विशाल हाथ से उसके सिर पर स्पर्श किया। उस स्पर्श में पिता का वात्सल्य और गुरु का आशीर्वाद दोनों था। इस ज्ञान का ऋण इसे अपने जीवन में उतार कर ही चुकाया जा सकता है। धर्मपाल, यक्ष ने कहा, जिस प्रकार हमने तुम्हें यह रहस्य सौंपा है, उसी प्रकार तुम अपने कर्मों से इस रहस्य को संसार के समक्ष प्रकट करो। जाओ और संसार को दिखाओ कि कुबेर नीति का पालन करने वाला एक सच्चा प्रबंधक कैसा होता है। अब तुम्हें किसी बाहरी मणि की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा शुद्ध हुआ मन ही अब तुम्हारी कौबेरी मणि है। मणिभद्र उसे वापस उस इंद्रनील मणि के द्वार तक ले आए। विदा लेते समय धर्मपाल ने अंतिम बार उस दिव्य चेतनालोक को देखा, जहाँ समृद्धि का सृजन नहीं, प्रबंधन होता था। द्वार बंद हो गया और वह पुनः हिमालय की उस बर्फीली चोटी पर अकेला खड़ा था। उसकी वापसी की यात्रा उतनी ही कठिन थी, पर अनुभव पूरी तरह से भिन्न था। अब उसे बर्फीले तूफान प्रकृति का प्रकोप नहीं, बल्कि सृष्टि का एक आवश्यक नृत्य लगते थे। उसे नुकीली चट्टानें बाधा नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे उतरने का सोपान प्रतीत होती थी। उसे भूख और प्यास शरीर की आवश्यकताएं लगती थी, आत्मा की पीड़ा नहीं। वह अब प्रकृति से लड़ नहीं रहा था, वह उसके प्रवाह के साथ बह रहा था। उसके हृदय में कोई जल्दी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। उसे विश्वास था कि जो शक्ति सृष्टि के हर कण का प्रबंधन कर रही है, वही उसका भी प्रबंधन करेगी। कई सप्ताह की यात्रा के बाद जब वह अवंतिका की सीमा में पहुंचा, तो वह एक कृशकाय तपस्वी की भांति लग रहा था, पर उसकी आंखों में सम्राटों से भी बढ़कर तेज और संतोष था। पर अवंतिका में जो दृश्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह था। वह नगर जिसे वह ऐश्वर्य और वैभव के शिखर पर छोड़कर गया था, अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसकी विशाल हवेली अब एक खंडहर में बदल चुकी थी, जिसके किवाड़ टूटे हुए थे और दीवारों पर काई जम गई थी। उसने सुना कि उसके जाने के बाद साहूकारों ने उसका बचा खुचा सब कुछ नीलाम कर दिया था। उसका परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे नगर के बाहर एक दरिद्र बस्ती में एक टूटी हुई कुटिया में रहने को विवश थे। जब वह उस कुटिया में पहुंचा, तो उसने अपनी पत्नी को दूसरों के घरों से मिले फटे पुराने कपड़ों को सिलते हुए और बच्चों को सूखे अनाज के कुछ दानों के लिए लड़ते हुए देखा। उनकी दशा देखकर किसी भी साधारण व्यक्ति का हृदय विदीर्ण हो जाता, पर धर्मपाल विचलित नहीं हुआ। उसके मन में क्रोध या दुख का एक क्षण भी नहीं आया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा और उसकी आंखों में करुणा और प्रेम उमड़ आया। उसने सोचा, यह मेरे अहंकार का ही खल है। मैंने स्वयं को इनका स्वामी समझा था, पर मैं इनके प्रति अपना दायित्व निभाने में असफल रहा। अब मुझे शून्य से आरंभ करना होगा। उसके परिवार ने उसे पहचाना भी नहीं। वे उसे कोई भूखा नंगा साधु समझकर भीतर बुलाने में भी झिझक रहे थे।
जब उसने धीरे से अपना नाम बताया तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, पर वे आनंद के नहीं बल्कि वर्षों की पीड़ा और निराशा के थे। नगर में उसकी वापसी की खबर आग की तरह फैल गई, पर किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। लोग उसे एक पागल और दिवालिया व्यापारी कहकर उसका उपहास उड़ाते थे। उसके पुराने मित्र और साझेदार उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। कोई उसे एक सिक्का भी उधार देने को तैयार नहीं था। उसकी स्थिति एक भिखारी से भी बदतर हो गई थी। यह उसके ज्ञान की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। अलकापुरी में सिद्धांत को समझना एक बात थी, पर इस कठोर यथार्थ की भूमि पर उसे जीना सर्वथा दूसरी। पर इस बार धर्मपाल हताश नहीं हुआ। उसके पास कुबेर रहस्य का ज्ञान था। वह जानता था कि समृद्धि धन के होने या न होने में नहीं, बल्कि उसके प्रवाह के सिद्धांत को समझने में है। उसने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत करो, हमारे पास जो कुछ भी था वह हमारा था ही नहीं। वह ईश्वर की धरोहर थी जिसे हमने खो दिया। अब हम पुनः उस धरोहर के योग्य बनेंगे। उसने अपनी नई शुरुआत किसी बड़े व्यापार की योजना से नहीं की। उसने प्रबंधन का सिद्धांत अपने जीवन के सबसे छोटे कण पर लागू किया। अगले दिन वह नगर के सबसे बड़े अन्न बाजार में गया और एक मजदूर के रूप में काम मांगा। वह व्यापारी जो कभी उस बाजार का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, अब अपने ही पूर्व कर्मचारियों के साथ बोरियां ढो रहा था। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर धर्मपाल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह जानता था कि कर्म कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, दायित्व का निर्वहन ही सबसे बड़ा कर्म है। दिन भर की कठोर मजदूरी के बाद उसे कुछ तांबे के सिक्के मिले। यह उसकी पहली कमाई थी, जो उसके अहंकार से नहीं बल्कि उसके श्रम और विनम्रता से उपजी थी। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसने उन सिक्कों का प्रबंधन ठीक उसी कुबेर नीति के अनुसार किया जो उसने सीखी थी। उसने सिक्कों के 4 भाग किए। पहला भाग, सबसे बड़ा हिस्सा, उसने अपने परिवार के भोजन और आवश्यकताओं के लिए दिया। यह उसका पहला दायित्व था, अपने आश्रितों का भरण पोषण। दूसरा भाग उसने उस बाजार के बाहर बैठे एक भूखे भिखारी को दे दिया। यह वितरण था, समाज को लौटाना, उस प्रवाह को शुरू करना। भिखारी ने आश्चर्य से उसे देखा, क्योंकि एक मजदूर से दान की अपेक्षा कौन कर सकता था। तीसरा भाग उसने एक मिट्टी की गुल्लक में डाल दिया। यह पुनर्निवेश था, भविष्य के व्यापार के लिए बीज का संचय। चौथा और सबसे छोटा भाग उसने अपनी जेब में रख लिया। यह उसका भोग था, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए। उसने सीखा था कि भोग पाप नहीं है, पर उसे सबसे अंत में और सबसे कम महत्व दिया जाना चाहिए। यही उसका नित्य का क्रम बन गया। वह दिन भर मजदूरी करता और अपनी कमाई को इन्हीं 4 भागों में बांटता। धीरे धीरे बाजार में लोग उसके इस व्यवहार को देखने लगे। वे हैरान थे कि ये टूटा हुआ व्यापारी जो स्वयं एक एक सिक्के के लिए मोहताज है, प्रतिदिन दान क्यों करता है। उसके साथ काम करने वाले मजदूर भी चकित थे। धर्मपाल उनके साथ अपना भोजन बांटता, उनके सुख दुख में भागीदार बनता। वह उन्हें अपना सहयोगी मानता था, कर्मचारी नहीं। वह उन्हें बताता कि माल को कैसे सुरक्षित रखा जाए, नमी से कैसे बचाया जाए, जिससे उनके मालिक का नुकसान कम हो। वह उन्हें बताता कि ग्राहकों से कैसे विनम्रता से बात की जाए। वह उन्हें केवल मजदूर नहीं बल्कि उस व्यापार चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता था। उसकी ईमानदारी, उसकी कार्यकुशलता और उसके इस विचित्र दर्शन की चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी। जिस व्यापारी के यहाँ वह काम करता था, उसने देखा कि जब से धर्मपाल आया है, उसके गोदाम में माल की बर्बादी कम हो गई है और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ गई है। एक दिन उसने धर्मपाल को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ, पर तुम्हारा व्यवहार किसी साधारण मजदूर जैसा नहीं है। मैं तुम्हें अपने गोदाम का प्रबंधक नियुक्त करना चाहता हूँ। धर्मपाल ने विनम्रता से उस पद को स्वीकार कर लिया। अब उसकी आय बढ़ गई, पर उसका सिद्धांत वही रहा, 4 भागों का सिद्धांत। उसने अपनी बढ़ी हुई आय से अपने परिवार की स्थिति सुधारी, दायित्व, अपना दान बढ़ाया, वितरण, अपनी बचत बढ़ाई, पुनर्निवेश और अपना व्यक्तिगत खर्च न्यूनतम रखा। भोग प्रबंधक के रूप में उसने उस व्यापारी के व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी। उसने नए आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क स्थापित किया,
उसने लागत कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने के नए तरीके खोजे। वह लाभ का एक हिस्सा कर्मचारियों में बोनस के रूप में बांटने का सुझाव देता, जिससे उनकी निष्ठा और कार्यक्षमता दोनों बढ़ जाती। कुछ ही वर्षों में उस व्यापारी का व्यापार नगर का सबसे बड़ा व्यापार बन गया। एक दिन उस वृद्ध व्यापारी ने धर्मपाल को बुलाकर कहा, पुत्र, इस व्यापार को तुमने ही खड़ा किया है। मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस व्यापार में मेरे साझेदार बन जाओ। यहीं से धर्मपाल का पुनर्जन्म हुआ। अब वह केवल प्रबंधक नहीं, एक हिस्सेदार था, पर उसका दृष्टिकोण वही था। वह व्यापार को अपनी निजी संपत्ति नहीं, समाज की एक धरोहर मानता था। उसने लाभ का उपयोग केवल अपनी तिजोरी भरने के लिए नहीं किया। उसने नगर में एक विशाल अन्न क्षेत्र, अन्नपूर्णा भंडार खुलवाया, जहाँ से कोई भी भूखा मुफ्त में भोजन ले सकता था। उसने एक पाठशाला बनवाई, जहाँ गरीब बच्चों को व्यापार और नीति की शिक्षा दी जाती थी। उसने एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए जल मिला। लोग हैरान थे, यह कैसा व्यापारी है जो कमाने के साथ साथ इतना कुछ लुटा भी रहा है। पर वे ये नहीं समझ पाए कि धर्मपाल कुछ लुटा नहीं रहा था, वह वितरण और पुनर्निवेश के चक्र को और बड़ा कर रहा था। उसके इन सामाजिक कार्यों से उसकी प्रतिष्ठा आसमान पर पहुंच गई। दूर दूर के देशों के व्यापारी केवल धर्मपाल के नाम पर अवंतिका के साथ व्यापार करने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए वचन और धर्म लाभ से बढ़कर है। अवंतिका नगर फिर से समृद्धि के शिखर की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में धर्मपाल पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। उसका व्यापार केवल अवंतिका तक सीमित नहीं रहा, वह कई राष्ट्रों तक फैल गया। उसके जहाज उन समुद्रों में भी जाने लगे जहां पहले कोई नहीं गया था। पर उसकी जीवन शैली एक साधारण नागरिक की तरह ही बनी रही। उसके घर के द्वार याचकों और विद्वानों के लिए सदैव खुले रहते थे। वह स्वयं को धन का स्वामी नहीं, एक द्वारपाल समझता था, जिसका काम श्री को सही दिशा में प्रवाहित करना था। एक रात उसे स्वप्न में मणिभद्र दिखाई दिए। उनके मुख पर वही सौम्य मुस्कान थी। धर्मपाल ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देव, क्या अब मैं उस दिव्य मणि को वापस पाने का अधिकारी बन गया हूँ? मणिभद्र ने हंसकर उत्तर दिया, धर्मपाल, अब तुम्हें उस मणि की क्या आवश्यकता है? मणि तो एक प्रतीक थी, एक दिशा निर्देशक। जब यात्री स्वयं अपना मार्ग पहचान लेता है तो उसे दिशा सूचक की आवश्यकता नहीं रहती। तुमने उस मणि के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया है। तुम स्वयं कुबेर नीति के प्रतीक बन गए हो। अब जहाँ तुम रहोगे वही समृद्धि का वास होगा। ये स्वप्न टूटा और धर्मपाल की आंखें खुल गईं। वह समझ गया, उसे अब किसी बाहरी प्रतीक की आवश्यकता नहीं थी। ज्ञान का सच्चा प्रकाश उसके भीतर ही प्रज्वलित हो चुका था। कथावाचक अपनी कथा को समाप्त करते हुए श्रोताओं की ओर देखकर कहता है, और इस प्रकार धर्मपाल ने अपने खोए हुए वैभव से भी अधिक कीर्ति और समृद्धि प्राप्त की। ये वही कुबेर रहस्य कथा है जो मैंने तुम्हें सुनाई। ध्यान से समझो, यह कोई जादुई मंत्र या रहस्यमय अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह सनातन ज्ञान है। और यह ध्रुव सत्य है कि जिस घर में या जिस मन में यह कथा सुनी और समझी जाती है, वहाँ धन व्यापार में अपार वृद्धि होती है, क्योंकि उस स्थान पर धन का अहंकार पूर्ण भोग नहीं होता, बल्कि दायित्वपूर्ण प्रबंधन होता है। और निधिप्ति कुबेर स्वयं ऐसे ही प्रबंधक के यहाँ स्थायी रूप से वास करते हैं, जो उनकी श्री को एक धरोहर समझकर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रवाहित करता है।